दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को ज़रा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारा 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी आता है वो किस तरीके से काम करता है। ये आईसी बहुत सारे सेटों में लग के आता है, तो बहुत सारे लोगों को इस आईसी के बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो 3D एनिमेशन के ज़रिए से मैं इस आईसी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास एक ग्राफिक्स आईसी है। तो आप देख सकते हैं इसमें 15 बॉल मैंने बनाई हुई हैं। अगर आपको बॉल काउंटिंग आती है तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं A1, A2, A3, ऐसे ही देख सकते हैं B1, B2, B3, ये सभी हमारी बॉल्स होती हैं। तो ये आईसी किस तरीके से काम करती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक मोबाइल का प्लेट दिखाता हूँ और उसमें दिखाता हूँ ये आईसी कहाँ लगी होती है। तो मेरे पास एक 5A का मदरबोर्ड है। तो देख सकते हैं ये जो हमारा आईसी है ये हमारा 15 वोल्ट का ग्राफिक्स आईसी होता है, जो कि हमारे डिस्प्ले के लिए काम करता है। तो चलिए इसी आईसी को एक्सप्लेन करते हैं और आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आईसी है। तो इस आईसी को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने एक सीपीयू बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं एक यहाँ पर एक पावर आईसी बनाई हुई है और एक मैंने डीसी टू डीसी आईसी बनाई हुई है और एक मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर बनाया हुआ है। जब भी हम अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो बैटरी कनेक्टर से एक 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज की सप्लाई डीसी टू डीसी आईसी के लिए जाती है। तो यहाँ से एक सप्लाई हमारी डीसी टू डीसी आईसी के लिए जाएगी। आप देख सकते हैं BBAT की ये सप्लाई होती है 3.7 वोल्टेज से 4.2 वोल्टेज तक की। तो डीसी टू डीसी आईसी से एक सप्लाई आउट होती है VPH की सप्लाई। ये हमारी जो सप्लाई होती है ये ऑफ कंडीशन में ही बन जाती है। तो यहाँ से एक सप्लाई आउट होगी और एक कॉइल के ज़रिए ये इस आईसी के अंदर चली जाती है। ये कॉइल हमारा कितने माइक्रो हेनरी का होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वही आईसी है, उसका मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर निकाला हुआ है। देख सकते हैं 4.7 माइक्रो हेनरी की ये कॉइल लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक सप्लाई VPH की उस आईसी से निकली और ये हमारी इस आईसी के अंदर चली गई। उसके बाद ये जो हमारा C1 पॉइंट होता है ये वोल्टेज इन पॉइंट होता है। इस C1 पर हमारा वोल्टेज इन होता है। अब इस बूस्ट कॉइल के लिए एक स्विचिंग वोल्टेज आती है जो कि आती है हमारे D1 से। ये जो पिन होती है ये हमारी LX पिन होती है। तो मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ देख सकते हैं ये एक स्विचिंग पिन है जिस पर हमारा LX लिखा हुआ है। तो एक स्विचिंग पिन है। उसके बाद अब इस आईसी को चलने के लिए कमांड चाहिए। वो कमांड आती है हमारे CPU से। तो CPU से I2C की लाइन से एक SCL का सिग्नल आता है। ये SCL का सिग्नल हमारे आप देख सकते हैं B2 पिन पे आता है यहाँ पर, और इस पर आप चेक करोगे तो आपको 300 से 1900 के लगभग GR मिलेगा। और इस पर आप देखेंगे चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो 1.8 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात ये आती है कि ये 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई होती है ये आती कहाँ से है। तो ये सप्लाई जो आती है हमारे ये आती है पावर आईसी से। ये पावर आईसी से एक रजिस्टर लगा के जिसकी वैल्यू होती है 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा के ये सप्लाई SCL सिग्नल पर दी जाती है। ये पुल अप सप्लाई होती है जिसे हम V रेगुलेटरी सप्लाई बोलते हैं। ऐसे ही एक सिग्नल और आता है आईसी के लिए जिसे हम बोलते हैं SDA सिग्नल। I2C की लाइन है ये, और ये SDA का सिग्नल जो होता है हमारा C2 पिन पर आता है और सेम सप्लाई एक 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा के इस SDA सिग्नल पर दिए जाती है। तो चलिए इस इतने डायग्राम को मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के ज़रिए से समझा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्कीमेटिक डायग्राम खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से VPH सप्लाई इन हुई और इस कॉइल के ज़रिए इस आईसी में इन हुई। अब इस आईसी के लिए मैंने कहा था एक दो कमांड आती हैं CPU से। तो आप देख सकते हैं I2C लाइन है ये SDA और SCL। जो हमारा SDA है वो C2 पिन पे आता है और जो SCL है वो B2 पिन पे आता है।
और सेम मैंने इस डायग्राम में बनाया हुआ है। जो हमारा SCL सिग्नल है वो B2 पिन पे आ रहा है और जो SD है वो C2 पिन पे आ रहा है। अब इस IC के लिए चलने के लिए एक सिग्नल और चाहिए जिसे हम बोलते हैं EN सिग्नल। ये जो हमारा EN सिग्नल होता है ये CPU के ज़रिए से आता है, जो कि LCD अनेबल सिग्नल जो होता है हमारा वो आता है हमारा A1 पिन पे। अब इसी CPU से एक सिग्नल और आएगा हमारा जिसे हम बोलेंगे LCD इनेबल 2 सिग्नल। अगर हम इन दोनों पॉइंटों की बात करें तो जब आप इस IC को निकाल दोगे तो ये जो पैड होते हैं नीचे, इन पैड पे आप जब चेक करोगे तो GR आपको 250 से 800 के लगभग यहाँ पर GR देखने को मिलेगा और सेम वोल्टेज 1.8 वोल्टेज की यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ये जो LCD अनेबल और अनेबल 2 पिन होती हैं इनको आपको चेक कराते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से LCD अनेबल B1 पिन पर और LCD अनेबल 2 जो होता है हमारा वो आता है हमारा A2 पिन पर। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो IC होती है हमारी 2 वोल्टेज आउट करती है। अब कौन कौन से होते हैं वो 2 वोल्टेज, चलिए उनको बताते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो हमारा A2 पिन है यहाँ से हमारे 2 वोल्टेज आउट होते हैं और ये दोनों वोल्टेज हमारे यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर पर आते हैं। जो पहला वोल्टेज होता है उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है। देख सकते हैं ये जो सप्लाई होती है हमारी ये होती है हमारे VSN की सप्लाई, जिस पे हमको -5 वोल्टेज से लेकर और 6 वोल्टेज तक की सप्लाई मिलेगी। अगर हम इसको डायग्राम में चेक करें तो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी VSN की सप्लाई है जिस पे हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड का। ये जो कैपेसिटर से होकर सप्लाई सीधे हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पर चली जाती है। अब इस IC से हमारा एक सप्लाई और आउट होता है जो होता है हमारा VSP। इसमें भी एक कैपेसिटर लगा होता है और इस पर आपको देखने के लिए मिलेगा +5 वोल्टेज से लेके 6 वोल्टेज तक की सप्लाई यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये IC होता है वो काम करता है। तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल आता है ग्राफिक्स प्रॉब्लम में तो आप IC को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं कौन सी सप्लाई आ रही है कौन सी सप्लाई नहीं आ रही। तो चलिए मैं आपको एक फ़ोटो के ज़रिए से और समझा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक ये IC लगी हुई है जिसके पास हमारा 3 से 4 कैपेसिटर लगा होता है और एक ये लंबा सा IC होता है। यही हमारा ग्राफिक्स IC होता है 15 वोल्ट का। और ये काम कैसे करता है वो मैंने आपको इस 3D एनिमेशन के ज़रिए से समझा दिया है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यहाँ बैटरी कनेक्टर से एक सप्लाई आउट होगी, जैसे ही आप बैटरी लगा देंगे और वो सप्लाई सीधी हमारे DC टू DC IC के लिए जाती है और इस DC टू DC IC से हमारी ये सप्लाई VPH की सप्लाई बन के सीधे हमारी एक बूस्ट कॉइल के ज़रिए IC में इन करती है। अब इस बूस्ट कॉइल को स्विचिंग करने के लिए ये LX पिन होती है यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। तो ये इस बूस्ट कॉइल को स्विचिंग करती है और ये IC से जुड़ी होती है। D1 पिन से ये LX पिन जुड़ी होती है। अब इस IC के लिए कमांड की ज़रूरत होती है जो होता है हमारा 2 सिग्नल, एक तो क्लॉक का सिग्नल होता है और एक होता है सीरियल डाटा का सिग्नल। ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, जब भी आप डिस्प्ले पर कोई भी कमांड देते हैं तो वो उस टाइम पर ये हमारे जो सिग्नल होते हैं ये काम करते हैं। जब ये दोनों सिग्नल इस IC पर आ जाते हैं तो इस IC को चलने के लिए एक अनेबल सिग्नल और चाहिए होता है जो होता है हमारा LCD EN और LCD EN 2 सिग्नल। तो ये 2 सिग्नल जब हमारे इस IC के लिए आते हैं तो ये IC हमारी एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से 2 सप्लाई को आउट करती है VSP और VSN। अगर ये VSN और VSP के बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, अगर ये भी ख़राब हो जाते हैं, अगर इनकी जगह आप दूसरे फिक्स करना चाहेंगे तो नहीं लगेंगे, आपको सेम ग्राफिक्स सेक्शन से इनको उठा के लगाना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। अगर इस रजिस्टर की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है तो भी हमारा ये IC काम नहीं करेगा। अगर हमारा ये बूस्ट कॉइल ख़राब हो जाता है तब भी हमारा ये IC काम नहीं करेगा। अब समस्या ये आती है, अगर ये पूरी IC काम नहीं करती है तो हमारे डिस्प्ले जो होता है वो ब्लैंक हो जाता है
मतलब जो हमारे डिस्प्ले पर ग्राफिक्स आता है वो आपको शो नहीं होगा। तो आशा करते हैं हमारे दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।